Assalamu alaikum, my dear students. Class 8, exercise 10D, question number 7 and question number 8. Subject, mathematics, topic, construction of triangle. 7th, construct triangle ABC such that AB equal to 9.4 centimeter, AC equal to 8.8 centimeter and A angle BC equal to 60 degree. Okay, measure first part में है measure and write down the size of the angle facing the shortest side. ठीक है. सेकंड पार्ट में है construct the angle bisector of B angle AC such that it cuts BC. Measure and write down the length of CS such that S is the point where the angle bisector of B angle AC cuts BC. अब इसको मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो ड्रा करते हुए आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी. सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC को कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, जिसमें जो गिवन डेटा है वो AB इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर है और AC 8.8 सेंटीमीटर है. ओके, एंड A एंगल BC इक्वल टू 60 डिग्री. तो आइए इसको हम यहाँ पर इसका जो गिवन डेटा है वो हम लिखने जा रहे हैं. ठीक है, AB इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर, A एंगल BC इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, अब फर्स्ट पार्ट में क्या मालूम करना है, जो फर्स्ट पार्ट में है मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल. अच्छा, एंगल मालूम करना है. ठीक है, द साइज ऑफ एंगल, द साइज ऑफ द एंगल facing shortest side. Shortest side ये मालूम करना है. और सेकंड पार्ट में है लेंथ ऑफ CS ये मालूम करना है. ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल को ड्रा करते हैं जो गिवन डेटा आपको गिवन है, और फिर जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जो मांगा गया है, रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो फिर उसको भी हम यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और से देखिए A एंगल BC, मतलब एंगल B आपको गिवन है. ठीक है, जब एंगल B गिवन है तो यहाँ पर AC और AB में B कहाँ है, यहाँ है ना, तो ये वाली साइड सबसे पहले हम ड्रा करेंगे. ठीक है, कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर. 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 अब यहां से शुरू करते हैं. ये तो उल्टा है, एक मिनट इसको तरतीब दे देता हूँ.
अब यहाँ पर 9.4 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं, 9.4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा किया, देखिए 5 से 1 कम, ठीक है। नाइन पॉइंट 4 सेंटीमीटर ड्रा हुआ। अब एंगल क्या है, 60 डिग्री बी पॉइंट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए और इधर बी 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल बी पॉइंट पर हम एंगल 60 डिग्री ड्रा करते हैं। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सिक्सटी डिग्री, 0 to 60 डिग्री ये है, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ पर है तो हम निशान लगा दे, लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, 60 डिग्री ये है, ठीक है। तो 60 डिग्री, हाँ अब सही हो गया। तो 60 डिग्री हमने लाइन इस तरह ड्रा कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और फिर पॉइंट, दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, लाइन को इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको इधर देखिए, ए सी 8.8 सेंटीमीटर है ना, हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। मतलब 8.8 सेंटीमीटर हम, ये रूलर है, ठीक है। अब इसको इसी की मदद से, ठीक है, इस कंपास की मदद से हम 0 से स्टार्ट लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट ले लेते हैं 8.8 तक, तो 8.8 तक हम ये इसको सीट में कर लेते हैं, इसकी सीटिंग करा लेते हैं। इधर देखिए 0 से 8.8, तक ओपन किया, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पर इसकी सीटिंग करा लेते हैं, ठीक है। अब इसको और से देखिए, एक यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा यहाँ पर कट कर रहा है। हम यहाँ पर जो कट करता है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं, सी, ठीक है। कट किया, ठीक है। कटिंग के बाद इस पॉइंट को हम इस ए पॉइंट के साथ मिला लेते हैं, ठीक है। ए और यहाँ पर ये वाला पॉइंट सी रहा, सी, ठीक है, ए बी सी। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। अब ये वाली साइड ये कितना है, इसको हम लिख लेते हैं, ये 8.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसको भी नाप लेते हैं, 1 मिनट।
ये कितना है देखिए 7 पॉइंट, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए 7.5678 है, 7.8 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सेवन पॉइंट एट है, 7.8 सेंटीमीटर। ओके, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब इसका जो शॉर्टेस्ट साइड है वो है 7.8। अब इसका जो एंगल है वो ये एंगल, इस एंगल के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि ये एंगल बता दिए कितनी है। तो इसको हम नापते हैं यहाँ प्रोट्रैक्टर की मदद से, ठीक है। इसको इसके सी में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट, देखिए नजर आ रहा है ना, फिफ्टी 51.6 क्या है, 51.6। तो ये 51.6 है, इसको हम लिख लेते हैं 51.6। 51.6 51.6 डिग्री है, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। अगर आपके पास इसी मेथड से आप आ गए ना, ठीक है, इसको यहाँ तक नापते हुए भी, ठीक है, तो जो भी वैल्यू हो करेक्ट कोशिश करें कि पेंसिल की नोक वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल रखा करें, ठीक है। और अगर सही तरह ड्रा हो तो फिर जो भी वैल्यू आ जाए वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आई है वो 51.6 है। ओके, अब नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सी एस, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो हम मालूम करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, मैं एक मिनट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इधर क्वेश्चन में देखिए आपको बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, क्या बी ए सी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, एक मिनट। अब इधर देखिए कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंगल ए सी, बी एंगल ए सी। अब इसका जो है ना एंगल बाइसेक्टर हम बनाएंगे, ठीक है, सच दैट इट कट्स बी सी, जो बी सी को कट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, कट कर लेता है, हाँ। आगे क्या है, सच दैट, ओके, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ सी एस such that S is the point where the angle bisector of BAC, B एंगल AC cuts BC, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें। एंगल बाइसेक्टर हम कैसे ड्रा करेंगे, कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। इसका तरीका मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस प्रोट्रैक्टर को ना तरीके से यहाँ से उठाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। जिस तरह मैं उठा रहा हूँ ना, ये छोटा, मैंने इसका जो साइज है ना वो मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह बी एंगल ए सी है ना, तो यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर रख लेना है, रख दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे कर ले, यहाँ पर जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अर्क ड्रा कर लिया। अब इसी प्रकार इसको उठा ले, ठीक है। उठाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक अर्क ड्रा करना है, ठीक है। ऐसे ड्रा हुआ। अब फिर मजीद यहाँ से उठाना है, यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर रख ले, यहाँ पर आ जाए, और क्या है, ए से अर्क ड्रा करना है। देखिए ये पॉइंट आ गया ना। अब इसको साइड पे कर ले। अब इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पॉइंट हमें चाहिए था। अब इसको यहाँ से हम लाइन ड्रा कर लेंगे इधर से, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मेथड है, एक मिनट, करेक्ट लाइन ड्रा करें, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है, देखिए नजर आ रहे हैं ना, एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। अब नेक्स्ट है ये पॉइंट जो आ गया आपको, ये पॉइंट है एस। ये पॉइंट क्या है, एस, ठीक है।
समझ आया ना। अभी कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ सी एस, मतलब ये है कि सी एस ये वाली लेंथ आपने मालूम करनी है यहाँ से लेकर एस तक, ठीक है। तो वो हम ये सी की मदद से नाप सकते हैं, ठीक है। नाप ले इस तरह, इसको जूम कर ले रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये कितना है अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट में इसको जूम कर लेता। ये कितना है 3.567, 3.7 है, ठीक है 3.7 है। ये कितना हो गया 3.7, इसको मैं साइड पे कर लूँ, ये 3.7 यहाँ पर मैं लिख लूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर दूँ तो बेस्ट रहेगा, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। खैर ये 3.7 सेंटीमीटर है, कहाँ से, ये वाला, ठीक है सी एस। ओके, अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब इस डायग्राम की जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट स्टेप, यूजिंग अ रूलर ड्रा ए बी इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर, मतलब मैंने रूलर की मदद से ए बी 9.4 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया, ठीक है। और फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से मैंने ये 60 डिग्री ड्रा कर दी यहाँ पर एंगल, ठीक है। एंगल बी मतलब ए एंगल बी सी, ये मैंने 60 डिग्री ड्रा कर दिया। और फिर कंपास के की मदद से ए पॉइंट पर मैंने रखा और फिर ये अर्क मैंने ड्रा किया। तो फिर ये यहाँ पर एक पॉइंट, ये अर्क, इस अर्क ने ये बी एंड सी ये इस लाइन को कट किया, जिसे मैंने नाम सी दे दिया। और बी सी की जो लेंथ है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वो 7.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको मैंने बताया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ना ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, इस तरह मैंने आप वॉच भी कर सकते हो, ठीक है। इस कंपास की मदद से मैंने यहाँ पर जब रखा तो फिर ये अर्क लगाया, और इस अर्क ने ना ए बी को यहाँ पर कट किया और ए सी को यहाँ पर कट किया। और फिर इस पॉइंट पर रखते हुए मैंने ये अर्क लगाया और फिर इसी पॉइंट पर रखते हुए ये अर्क लगाया, ठीक है। और ये इन दोनों अर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, ठीक है। और ये पॉइंट मुझे आया, तो अब ए से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब सी इसके सीध में एक लाइन ड्रा किया जिसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इस लाइन ने बी सी लाइन को कट किया यहाँ पर एस पॉइंट आया, ठीक है। एस से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने और उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। जब मैंने ए को सी से मिलाया और फिर सी से लेकर ए को मैंने एस से मिलाया और फिर एस से लेकर सी तक जो डिस्टेंस था वो रूलर की मदद से जब मैंने नापा तो वो 3.7 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है कि मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड। और सेकंड पार्ट में है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें एंगल बाइसेक्टर था, अब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया जा रहा है, ठीक है। ऑफ क्यू आर सच इट कट्स पी क्यू, ओके। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ क्यू टी सच दैट द टी इज द पॉइंट ऑफ वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर कट्स पी क्यू, ओके। अब इसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो फिर ड्रा करता हूँ तो रफ्ता रफ्ता आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो गिवन डेटा है वो कुछ इस तरह है। गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा में क्या है,
पी क्यों 9.5 सेंटीमीटर, ओके, और पी आर 8.5 सेंटीमीटर, ओके, और क्यों आर ये 9.8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ओके। अब फर्स्ट पार्ट में एंगल मालूम करना है, ठीक है, एंगल, और सेकंड पार्ट में आपको मालूम करना है मतलब क्यू टी, ठीक है, राइट डाउन द लेंथ ऑफ क्यू टी, ठीक है, तो क्यू एंड टी ये मालूम करना है, ठीक है, क्यू टी की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस ट्राइंगल को ड्रा कर लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। कैसे ड्रा करते हैं, इस तरह ड्रा करते हैं, इधर देखिए, पी क्यू 9.5 सेंटीमीटर है, पी आर 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्यू आर 9.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू आर को ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि या पी क्यू और पी आर में देखा जाए यहाँ पर आर भी है और क्यू भी है, तो इसी वजह से मैं ये वाला ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। क्यू आर 9.8 सेंटीमीटर, इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, 9.8 सेंटीमीटर। अब यहां से शुरू कर लेते हैं, 9.8 सेंटीमीटर, नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, 9.8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको साइड पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि ये कितनी है, ठीक है, नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं 9.8 सेंटीमीटर, इधर क्यों और यहाँ आर, यहाँ 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, एक मिनट, 9.8 सेंटीमीटर हो गया। अब पी क्यू को देके 9.5 है और पी आर को देके 8.5 है, तो 9.5 सेंटीमीटर तक मैं एक लाइन को जो है ना, यहाँ से पी क्यू है ना, तो यहाँ से कंपास की मदद से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इस यहाँ पर इस कंपास की मदद से मैं ये, एक मिनट, अब इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कितना है ये देखिए, 0 पर मैंने रख दिया, ठीक है, और पी क्यू है ना 9.5 है ना, 9.5 है ना, ठीक है, 9.5 है, एक मिनट, इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, 9.5, नाइन पॉइंट फाइव, 9.5, ठीक है। ये यहाँ से उठा लेते हैं, इधर रख लेते हैं, देखिए एक अर्क मैंने लगाया, ठीक है।
अब फिर मज़ीद आगे क्या है, एक मिनट, ये क्या है, पी आर 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसी वजह से 8.5 है, तो 8.5 तक खोल दे। एट पॉइंट फाइव, ठीक है। एट पॉइंट फाइव, अब यहां से मैं आर्क ड्रा कर लेता हूँ। 8.5 हो गया। अब ये लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, क्यों से यहां तक P ये हो गया। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं इसे। ठीक है, लिख लेते हैं, ये 9.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट P है और ये 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ड्रा हुआ। अब यहाँ पर ये कह रहे, इधर देखें, मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड कौन सा वाला है, ये है ना, ठीक है। तो ये कह रहे कि एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो अगर इसको एक मिनट जूम कर लेते हैं, देखिए 52.6, ठीक है। तो 52.6 है, तो ये लिख लेते हैं। फिफ्टी 52.6, ठीक है। अब क्यों टी के बारे में समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए आप, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यों आर ये है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। फिर आगे क्या करना है, सच दैट इट कट्स पी क्यों ये वाली लाइन इसको कट कर ले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ड्रा कर लेते हैं, इसका ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे ड्रा करेंगे, इस कंपास की मदद से। यहाँ पर हमने ये रख लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक मिनट इस तरह छोटा कर लेते हैं और फिर ये इस तरह एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। एक आर्क यहाँ पर, ठीक है, दूसरा आर्क एक मिनट नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ड्रा हो, एक मिनट, सही है। अब ये यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पर इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, बस इसी तरह रखना है। इस तरह हो गया। ये ठीक है, इस तरह हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको साइड पे कर ले। अब उसको छेड़ सकते हो, ठीक है, मतलब कम ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, देखिए इसके सीध में,
देखिए समझ आया ना। इसमें एक मिनट यहाँ देखिए मेरे सॉफ्टवेयर में ना ये यहाँ पर करेक्ट नहीं आ रहा है। बहरहाल आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरफ देखिए पॉइंट से थोड़ा सा इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये मिस्टेक है, एक किस्म का थोड़ी सी मिस्टेक है फिर, ठीक है। आखिर में रिजल्ट में ना जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाने का सबब ये है, ठीक है। इस तरह मिस्टेक से, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि करेक्ट ड्रा करें ताकि पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। अब ये देखिए यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया ना, ये टी पॉइंट है, ठीक है। तो अब इधर हम लिख लेते हैं टी, इधर मैं लिख लेता हूँ टी, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि क्यों टी की डिस्टेंस मालूम करना है, मतलब ये कि इस टी से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मालूम कर ले। क्यों? टी इक्वल टू कितना होगा वो हम मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं? इस तरह, इसकी मदद से, ठीक है। 0 पे रखा, देखते हैं कि ये कितना है। 8 कितना है? 8 सेंटीमीटर है, सही है। यहाँ पर लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि क्यों आर ड्रा करें। देखिए ड्रा है रूलर की मदद से, ठीक है। और फिर कंपास की मदद से क्यों और आर, मतलब पी क्यों और क्यों आर, मतलब इस साइज के मुताबिक मैंने ये 2 आर्क्स लगाए, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है। और यहाँ वाला जो था वो 8.5 और ये वाला जो है वो 9.5, ठीक है। 8.5 और 9.5, ठीक है, इसकी मदद से। तो फिर आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड तो ये है, तो इसके फ्रंट पे जो एंगल है वो आपने नापने हैं। नापा तो ये वाला जो एंगल था वो 52.6 था, ठीक है। 52.6 डिग्री यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने बताया ये कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन मैंने ड्रा किया तो यहाँ पर टी पॉइंट आया। तो क्यों टी से डिस्टेंस का मैंने जो नापा इस रूलर की मदद से, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर था जो कि ये है, ठीक है। उम्मीद है मेरे क्वेश्चंस पे आपको समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।